बिहार की राजनीति में इस वक्त जो चल रहा है वो सिर्फ एक कुर्सी का खेल नहीं, ये सत्ता, रणनीति और समय के बीच चल रही एक बड़ी सियासी चाल है। और सवाल सीधा है कि क्या नीतीश कुमार अब बिहार छोड़कर दिल्ली की राजनीति में पूरी तरह सक्रिय होने जा रहे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या 30 अप्रैल वो तारीख बनने जा रहा है जब बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा? जी हाँ, इन्हीं सवालों के साथ आज इस वीडियो की मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। तो नमस्कार, मेरा नाम अभिलाषा और आप देख रहे हैं खबर फर्स्ट। बता दें कि बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ऐसी हलचल मची है जिसे सत्ता के गलियारों से लेकर आम जनता तक सबको हैरत में डाल दिया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्य की राजनीति से निकलकर देश की संसद यानी राज्यसभा की ओर रुख करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि क्या नीतीश कुमार तुरंत अपनी मुख्यमंत्री की जो पद है, कुर्सी है, उसे छोड़ देंगे? क्योंकि ताजा अपडेट्स और संवैधानिक नियमों की माने तो नीतीश कुमार सितंबर 2026 तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें आगामी 30 मार्च तक अपने मौजूदा पद से इस्तीफा देना होगा। अर्थात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो पिछले 2 दशक से राज्य की राजनीति में केंद्र का हिस्सा बने हुए हैं, राजनीति का केंद्र रहे हैं। तो अब राज्यसभा के रास्ते दिल्ली की ओर बढ़ चुके हैं। तो क्या वे 16 मार्च को जो राज्यसभा चुनाव जीते थे उसके बाद अब उनके सामने सबसे बड़ी संवैधानिक चुनौती खड़ी है? एमएलसी पद से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि नियम साफ कहता है एक व्यक्ति 2 सदन का सदस्य नहीं रह सकता है। यानी 30 मार्च तक उन्हें विधान परिषद छोड़ना ही होगा। हालांकि पटना में शुक्रवार को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए स्थिति जो है वो साफ बताई थी और कहा था, उन्होंने बताया था कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक सदन का सदस्य होते हुए दूसरे सदन जैसे कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो जाता है तो वो उसे 14 दिनों के भीतर किसी एक सीट से इस्तीफा देना अनिवार्य कर देते हैं, यानी कि उनके लिए अनिवार्य हो जाता है। तो इस हिसाब से नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए उन्हें 30 मार्च तक बिहार विधान परिषद एमएलसी की सदस्यता छोड़नी होगी। केवल नीतीश ही नहीं बल्कि भाजपा के दिग्गज नेता नितिन नवीन को भी अपनी विधायकी से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि वे भी अब राज्यसभा के हिस्से में अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे, राज्यसभा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हालांकि संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति बिना विधायक या पार्षद बने जो है वो 6 महीने तक मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर नीतीश कुमार 30 मार्च को एमएलसी पद छोड़ देते हैं तो भी वे सितंबर 2026 तक मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। यानी उनका मन करे तो वो सितंबर तक बिहार के मुख्यमंत्री रह सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इतने लंबे समय तक कुर्सी पर बने रहेंगे? क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने एक महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु की ओर इशारा किया मीडिया से बातचीत करते हुए। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी एक सदन यानी कि विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य रहे 6 महीने तक ही मुख्यमंत्री पद पर बना रह सकता है। यानी इस लिहाजे से अगर नीतीश कुमार 30 मार्च को अपनी एमएलसी सदस्यता छोड़ देते हैं तब भी वे तकनीकी रूप से सितंबर तक यानी सितंबर 2026 तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। यह नियम सरकार को अस्थिरता से बचाने के लिए बनाया गया है ताकि मुख्यमंत्री को इस व्यवस्था जो नई मुख्यमंत्री चुनने की जो व्यवस्था है उसको पर्याप्त समय मिल सके। तो माना जा रहा है कि 30 मार्च तक नीतीश कुमार अपना पहला इस्तीफा सौंप देंगे और इसके बाद अप्रैल के महीने में वे राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेकर अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे। हालांकि असली सस्पेंस इस बात को लेकर है कि वे मुख्यमंत्री की कुर्सी कब छोड़ेंगे, कब त्याग करेंगे उसका।
क्योंकि एनडीए के सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार राज्यसभा में अपना कार्यकाल शुरू करने का प्लान जो है वो टाल रहे हैं, अपने प्लान को अंजाम नहीं दे रहे हैं। शुरू करने तो जा रहे हैं लेकिन तुरंत नहीं। और अगर तुरंत बाद सीएम पद से वे इस्तीफा दे सकते हैं तो फिर कुछ सोचा जा सकता है। चर्चाएं जोर पर है कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक बिहार को अपना नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। अब सूत्रों और सियासी हलचलों को हम जोड़कर जो तस्वीरें बन रही है उसे देखें तो वो बेहद दिलचस्प है। क्यों है? क्योंकि एनडीए बिहार में नया चेहरा लाने की तैयारी कर चुका है। बिहार में सत्ता परिवर्तन की संभावित तारीख, जी हाँ, नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के फैसले के बाद अब बिहार की कमान किसके हाथ में होगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न बना है। लेकिन राजनीतिक हलकों का यह सुगबुगाहट जो तेज हुआ है कि अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है, तो ये हलचलें जो है वो सियासी गलियारों में चर्चा और राजनीति दोनों को बहुत ही ज्यादा तेज हवा दे रही है। हालांकि एनडीए के भीतर अभी तक किसी एक नाम पर अंतिम मोहर नहीं लगी है। नीतीश कुमार के बाद बिहार की सत्ता का मुखिया कौन होगा, इसका फैसला आने वाले कुछ दिनों में जरूर हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली और पटना के बीच होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में तय होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल बिहार की जनता अपने प्रिय सुशासन बाबू के अगले कदम का बेसब्री से इंतजार कर रही है। बिहार की राजनीति अब एक नया मोड़ लाने वाली है, एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ एक युग का अंत है और दूसरी तरफ नई पारी की शुरुआत होने वाली है। लेकिन आखिरी सवाल आपसे है कि क्या नीतीश कुमार का दिल्ली जाना बिहार के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक? कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि आपका मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ सत्ता की खबर नहीं, ये बिहार के भविष्य की कहानी है। नमस्कार, बने रहे खबर फर्स्ट के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।